तो उन्होंने एक नियम बनाया कि रोज एक ब्राह्मण को भोजन कराने का। लेकिन एक दिन सीता माँ ने कहा राम जी से कि प्रभु आज किसी ऐसे ब्राह्मण को बुलाकर लाओ जो पेट भर के भोजन करे। अब तक बहुत ब्राह्मणों को भोजन कराया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये जो ब्राह्मण देव आते हैं ना, ये पेट भर के भोजन नहीं करते। तो मेरे भाई बहन, भगवान राम निमंत्रण देने के लिए जा रहे थे ब्राह्मणों को, तो बीच में अगस्त मुनि मिल गए। अगस्त मुनि को प्रणाम किया और राम जी ने कहा प्रभु मुनि जी आप आज हमारे घर भोजन के लिए पधारिए। अगस्त मुनि ने कह दिया प्रभु जैसी आपकी इच्छा, आप चलिए, हम संध्या वंदन करके आ रहे हैं। राम जी ने आकर सीता से कहा देवी मैं ब्राह्मण देव को निमंत्रण देके आ गया हूं, आप भोजन व्यवस्था कीजिए। सीता मैया भोजन बना रही है। अगस्त मुनि आए, सीता मैया ने उनको आसन दिया, बिठाया और भोजन की थाली लेकर आई। अब जैसे ही सीता मैया भोजन की थाली लेकर आई तो अगस्त मुनि उस थाली को देखकर हंसने लगे और कहने लगे देवी भोजन कराना है तो ढंग से कराइए। सीता जी ने कहा ऋषिवर आप भोजन प्रारंभ तो कीजिए, मैं और लेकर आती हूं ना। राम जी वो दृश्य देख रहे थे। राम जी ने अगस्त मुनि की ओर इशारा कर दिया कि हे ब्राह्मण देव आज अपनी कला का प्रदर्शन कर दीजिए। ब्राह्मण देव अगस्त मुनि ने भगवान के इशारे को देखा तो इशारे को समझ लिया और इशारे में प्रभु से कह दिया महाराज चिंता ना करें। अगस्त मुनि भोजन करने के लिए बैठ गए। सीता जी थाली में डाले तुरंत गायब। अखंड भोजन चलने लग गया। एक दिन, दो दिन, तीन दिन, 4 दिन, 5 दिन, अखंड दिन और रात अखंड भोजन चल रहा है ब्राह्मण देव का। सीता जी भोजन बना रही है, परोस रही है। जब 7 दिन हो गए तो सीता जी ने प्रभु से कहा प्रभु ये ब्राह्मण देव भोजन कर रहे हैं, इनसे कहो ना कि भोजन का जब मध्य आ जाता है तो थोड़ा सा जल पी लेना चाहिए। सीता जी ने कहा ब्राह्मण देव शास्त्र ऐसे कहते हैं कि जब भोजन का मध्य क्रम आ जाए ना तो जल पी लेना चाहिए, आप थोड़ा सा जल पीजिए ना। तो ब्राह्मण देव ने कहा अगस्त मुनि ने देवी जब भोजन का मध्य आ जाएगा हम अपने आप जल मांग लेंगे, आप तो भोजन आने दो। सीता मैया ने गणेश जी महाराज को याद किया। गणेश जी महाराज रिद्धि और सिद्धि को अपने साथ में लेकर आए हैं। गणेश जी महाराज हलवाई बने हैं और रिद्धि सिद्धियां पुड़ी बेल रही हैं। अखंड भोजन चल रहा है महाराज का। मेरे भाई बहन भोजन को चलते चलते आज 10 दिन हो गए, 11 दिन हो गए, 12 दिन हो गए, भोजन में रुकने का नाम नहीं। जानकी जी ने फिर जाके कहा मुनिवर जब आधा भोजन हो जाए तो पानी पी लेना चाहिए। अगस्त मुनि ने कहा देवी चिंता मत करो, जब आधा भोजन हो जाएगा तो हम पानी अवश्य पी लेंगे।
जानकी सोचने लगी, हे भगवान, ये कैसा ब्राह्मण है, कैसा महात्मा है, अभी तक इसका आधा भोजन नहीं हुआ, 15 दिन से अखंड चल रहा है। मेरे भाई बहन, 17वें दिन सायंकाल के समय भगवान राघवेंद्र आए। राम जी ने आकर देखा कि जानकी जी चिंतित है, गणेश जी महाराज चिंता में है, रिद्धि सिद्धि नवनिद्धि सब हार चुके हैं। राम जी ने श्री जानकी जी से कहा, क्यों देवी, महाराज का भोजन अभी चल रहा है ना। तो जानकी जी परेशान तो हो रही थी, थक गई थी, तो गुस्से में बोली, महाराज सुनिए, ऐसे ब्राह्मण मेरे घर पर फिर कभी मत बुलाना। भगवान ने कहा, क्यों देवी, ये कोई बात है। जानकी कहने लगी, महाराज इन महात्मा जी ने श्रद्धा की टांग तोड़कर रख दी, 18 दिन पूरे होने को हैं और बोलते हैं अभी आधा भोजन भी नहीं हुआ। राम जी बोले, देवी आप रोज बोलती थी ना, तो अब कराओ ब्राह्मण देव को भोजन। आप रोज बोलती थी कोई ज्यादा खाने वाले ब्राह्मण को लाओ, पेट भर के खाने वाले को लाओ, अब कराओ भोजन। मेरे प्रभु श्री राम रसोई के द्वार पर गए और महाराज भोजन कर रहे